नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीता त्रिपाठी है। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं या जिनको भी किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो गया है वो डॉक्टर के पास तक जाने से कतराते हैं। वजह ये है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हम इनके बारे में बात करेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे या हमें कहीं हे दृष्टि से ना देखा जाए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से हमारी शारीरिक बीमारियां होती हैं वैसे ही मानसिक बीमारियां होती हैं। हम शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इनके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि मानसिक रोग का जो इलाज होता है वो कभी कभी बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है अगर आप अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो शुरुआती तौर पे इसे बीमारी ना समझ करके सोचते हैं कि कुछ ऊपरी चक्कर है। तो हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं किसी बाबा के पास, मौलवी के पास, जो कि पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये बीमारी है। इस बीमारी के लिए डॉक्टर या आपका एक्सपर्टीज को सही कर सकता है। हड्डी जब टूटती है तो हमें दो डॉक्टर मिल करके देखते हैं, एक ऑर्थोपेडिक, एक फिजियोथेरेपिस्ट। उसी तरीके से जब आप किसी मानसिक रोग से सफ़र कर रहे होते हैं तो आप उस समय भी आपको दो डॉक्टर मिलकर के देखते हैं, एक साइकेट्रिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्यों देखते हैं? देखिए, जब पेशेंट इस बीमारी में सफ़र कर रहा होता है तो उसके ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होते हैं जिससे पेशेंट को घबराहट और बेचैनी होती है, जिसकी सब्स्टिट्यूट मेडिसिन देता है साइकेट्रिस्ट। उसी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस से जो पेशेंट के बिहेवियर में, इमोशंस में एंड फीलिंग में, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके जज्बात में परिवर्तन और उसके सोच में जो परिवर्तन आता है, उनका ट्रीटमेंट करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बोथ आर कंपलसरी, यानी दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप मेडिसिन देते हैं तो मे भी आगे चल करके मेडिसिन का एडिक्शन हो सकता है। पेशेंट सालों साल मेडिसिन लेता रहता है और पेशेंट की कंडीशन एज इट इज़ रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है साइकोथेरेपी। यदि किसी डॉक्टर से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कंसल्ट करते हैं या बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो चुके हैं, बल्कि इसका सिंपल एक ही मतलब होता है कि आप बहुत बुद्धिमान और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक बीमारी अगर हमें हो जाती है तो भी हम काम धंधा अच्छे से कर सकते हैं, हमें जिंदगी अच्छी लग सकती है। लेकिन अगर किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है, वो कितने भी अच्छे फैसिलिटीज में, सुख सुविधाओं में क्यों ना हो, अच्छी नौकरी चाकरी क्यों ना करे, मगर उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। हर मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पागल हो चुके हैं। जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती हैं, फीवर है, जॉन्डिस है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर, वैसे ही मानसिक बीमारियां होती हैं। उनकी भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। 400 प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं। हर मानसिक बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो चुके हैं। अगर आपको फीवर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या ये सोचते हैं हम कहीं बातचीत कर लें, घूम टहल लें, नहीं बताएं तो हमारा फीवर सही हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर आप नहीं ट्रीटमेंट कराते तो ये गंभीर हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक रोग हो गया है तो आपको उसके लिए मेडिसिन लेना चाहिए। आप उसको अवॉइड करें, आप सोचे घूम टहल लें, किसी से बताएं नहीं, हम कुछ और कर लें तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ना इलाज करवा के गंभीर होने पर ये समस्या पैदा कर सकता है। क्या आपको पता है, एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि भारत में 14% आबादी मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, जिसमें 45 मिलियन अवसाद से ग्रसित है, यानी डिप्रेशन से ग्रसित है, और 49 मिलियन लोग एंजाइटी से ग्रसित है, यानी चिंता विकार से ग्रसित है। तो ये समस्या बहुत गंभीर हो रही है कोविड-19 के बाद। इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये आंकड़े बहुत ही चिंतनीय हैं और कहते हैं कि मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को जरा भी इग्नोर ना करें। जब भी आपको अपने व्यवहार में, अपने सोच में, अपने इमोशंस में बदलाव दिखे, अत्यधिक उदास रहने लग जाएं, चिड़चिड़ापन होने लग जाए या अजीबोगरीब आप व्यवहार करने लग जाएं, तो आप ये संकेत हैं कि आप किसी भी अपने निकटतम मानसिक रोग विशेषज्ञ से आपको संपर्क करना चाहिए। क्योंकि इरा मनोरोग निदान केंद्र का कहना है कि मनोरोग से मुक्ति यह खुशहाल जीवन की शक्ति। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।
बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले कि हम मानसिक रोग से ग्रसित हैं। तो इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस में जानकारी दे रखी है। आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के देख सकते हैं। मानसिक रोग कई प्रकार का होता है, हर प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से हमने जानकारी दे रखी है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। नमस्कार।